मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं हमारे इसको रस्सी बांध दे, नीचे रस्सी टांग बांध दे। जी से भी कहूँगा कि वो भी इस कड़ी में शामिल हों और माननीय मुख्यमंत्री जी का बराड़ा की सरा में पहुंचने पर स्वागत करें। भारत माता की। भाई इतने जोर से भारत माता के। भारत माता के। मंच पर विराजमान कृष्णधारी की जय हो। मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको आशीर्वाद दे करके, कमल का फूल हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय कटारिया जी, रतनलाल कटारिया जी की बहुत सारी बातें आज मुझे याद आ रही हैं। ऐसा व्यक्तित्व था, कभी भी किसी कार्यकर्ता को देख करके वो पीछे नहीं हटता था। जितना प्रयास होता था डट करके उस कार्य को करने का काम वो रतनलाल कटारिया जी करते थे। और जब मैं लोकसभा में मेरे साथ में थे तो लोकसभा में जितनी अंबाला की आवाज उन्होंने उठाई, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी सांसद ने अंबाला की इतनी आवाज नहीं उठाई जितनी आप लोगों की आवाज रतनलाल कटारिया जी ने उठाई। उनके बहुत सारे सोच थी, बहुत सारे विचार थे। उस सोच और विचार को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय राजनाथ ठाकुर जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने बंतो कटारिया जी के ऊपर छोड़ा है। अब ये कमल का फूल यहां से दिल्ली जाएगा और आपकी आवाज बन करके लोकसभा में फिर उसको मजबूती से रखा जाएगा। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, राज्यसभा में हमारे साथी सांसद आदरणीय कृष्णलाल कुमार जी, जो इस क्लस्टर के इंचार्ज हैं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, इतना भव्य कार्यक्रम जो यहां पर आयोजित किया है, ऐसे जन जन की आवाज राजवीर बुराड़ा जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी
डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद जी, जिला परिषद के चेयरमैन राजेश लाडी जी, हमारी पूर्व विधायिका इसी क्षेत्र से संतोष सारवान जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सुरेंद्र राणा जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसमेर राणा जी, हमारे जिला के महामंत्री गोल्डी सैनी जी, सुरेंद्र राणा जी, विवेक गुप्ता जी और हमारी वरिष्ठ नेत्री और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की माननीय सदस्य रही नीता खेरा जी, हमारी रीचा पावा जी जो महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री हैं और जिन्होंने आज की इस रैली में बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है, हमारे रमेश पाल नोनी जी, मोहित शर्मा जी, साहब सिंह जी, संजीव मिश्रा जी, जसपाल जी, डिम्पल राणा जी, जरनैल सिंह जी, हमारे चारों मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे अमित वालिया जी, जसविंदर सिंह बक्तवा जी, संदीप जी अमली, साहब सिंह जी और मोनिका कालड़ा जी, और आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहां पर बंतो कटारिया जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भारी संख्या में बहनें भी आई हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग भी आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी बैठे हैं। हमारे अमित गेरा साहब ये बड़े पुराने हमारे मित्र हैं। बलराम बख्शी जी, बलराम सैनी जी, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, और नीरज अग्रवाल जी वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, और जय भगवान जी, हमारे सभी पत्रकार भाई आज यहां पर बैठे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आज एक परिवार के नाते अपने परिवार के अंदर आया हूं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन आप लोगों के बीच में रहा है। मुझे हर गांव के बारे में पता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। पार्टी ने जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था अंबाला का, और जब मैं काम कर रहा था यहां पर, भाइयों आप लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिला था कि हमने सबसे पहले तो रतनलाल कटारिया जी को लोकसभा का सांसद बहुत बड़े बहुमत से उनको चुन करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था, और फिर उसके बाद 4 महीने के जब विधानसभा के चुनाव आए तो 4 की 4 विधानसभाएं आप सबके आशीर्वाद से हमने चंडीगढ़ में भेजने का काम किया था। उसमें मैं भी था मैं भी उसी में था, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था और पार्टी ने मेरे को कहा कि चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी चुनाव लड़ेंगे, और आप सबका इतना आशीर्वाद मिला कि हमारी 4 की 4 विधानसभाएं यहां से जीत करके चंडीगढ़ में गई, और जबरदस्त काम वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात है, समान रूप से कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि आज मैं अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। और एक और बात आप लोगों को बता दूं,
ये सीएम हाउस आपका है, जब मर्जी आप लोग आ सकते हैं वहां पर। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भी वही नए मुख्यमंत्री को मिलना है। आप सीधे आकर के मिल सकते हैं। एक एक व्यक्ति को जानता हूं मैं, एक एक व्यक्ति को। आप लोगों का आशीर्वाद रहा है और आप लोगों का ही प्यार है। भाइयों, आज मैं अपने परिवार के अंदर ये बात कहने के लिए आया हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बातें नहीं, काम को अंजाम दिया है। मुझे ध्यान में है जब आदरणीय कटारिया जी सांसद बने थे तो मैं घर पर बैठा था। मैं तो विधायक बना था और जब मैं वहां घर पर बैठा तो कांग्रेस के लोगों ने एक अफवाह दे दी थी यहां से, कहा ये पंचकुला से लेकर के सहारनपुर तक 4 लाइनिंग का हम बनवा रहे हैं। ये अफवाह उड़ी थी और ये अफवाह भी सलिया ने डाली थी। और जब मैं वहां पर गया कटारिया जी के पास तो वहां अधिकारी बुला रखे कटारिया जी ने, और कटारिया जी ने अधिकारी बुलाए तो मैं भी बीच में बैठा था और वो अधिकारी कह रहे, कहा जी ये तो खाली कागजामा भी नहीं उतरी, कहा ये तो खाली है, उन्होंने नेताओं ने घोषणा करी है, कहा कुछ भी नहीं है कहा। और भाइयों उसके बाद इसकी एनओसी भी ली, एनओसी इन्वायरमेंट से ली जो पेड़ कटने की थी। कितना बड़ा यहां पर इस रोड के ऊपर जाम रहता था, हर रोज एक्सीडेंट होते थे, परंतु किसी ने विचार नहीं किया। अगर किसी ने विचार किया, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, ये डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों देखते ही देखते अगर यहां मुलाना से हमें सहारनपुर जाना होता था या हमें भाइयों हरिद्वार में जाना होता था तो जगाधरी यमुनानगर निकलने में ही 5-5 घंटे लग जाते थे, 5-5 घंटे। इतना बुरा जाम रहता था, परंतु इसकी चिंता नहीं की। आज भी 10 वर्षों के अंदर अगर आप मुलाना से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं भाइयों, आप यहां से 45 मिनट के अंदर सहारनपुर क्रॉस कर जाते हैं। ये गजब का कार्य अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई हमने इस बात को समझना है, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों हमने इस बात को भी समझना है क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं और ये इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। आज मैं मुलाना की सरदारी के बीच में एक बात कह रहा हूं, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज सुबह भी मैं कल टोहाना में था और दोपहर के बाद शाम को मैं सिरसा के अंदर था। सुबह 7 बजे से भी मेरे कार्यक्रम थे और 11 बजे लास्ट कार्यक्रम खत्म हुआ और सीधा आपके बीच में आया हूं। लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं सिरसा के अंदर भी देख रहा हूं, जो जोश मैं होडल के अंदर भी देख रहा हूं। एक ही लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से जीत जतवा करके भेजने का काम करेंगे।
भाई और सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। कितने बड़े सुधार किए हैं। रोड्स की बात ले लीजिए, आपके यहीं ये कल्पना से परे है। अगर हम इसी विधानसभा के अंदर बात करें तो साहा से लेकर के अंबाला क्या स्थिति थी, इन 10 वर्षों के अंदर क्या स्थिति हुई है, साहा से लेकर के शाहबाद तक क्या स्थिति थी। आज वो वातावरण बदला है और यहीं से साहा से ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उठा करके कितनी गति से बन रहा है, सीधा शामली को मिलाने का काम भी ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों शाहबाद से ही इसी रूट से शाहबाद से एक रोड 4 लाइनिंग उठा करके भाइयों जम्मू कटरा को जो मिलने वाला रोड है, 152D को मिलाने वाला रोड है, उसको सीधा मिलाने का काम भी आपकी सरकार कर रही है। भाइयों चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, आज देश के अंदर वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों लोगों को नई नई ट्रेनें देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों अगर हम देखें देश के अंदर या कांग्रेस के समय के अंदर अगर 55 साल तक शासन किया, आज ये होर्डिंग लगा करके बड़े बड़े बोर्ड लगा करके लोगों के बीच में इस प्रकार की बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं। आज आपकी अगर ये मुलाना की सरदारी में मैं बैठा हूं, जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया हो, एक छत्र एक परिवार का शासन रहा हो, 55 सालों के अंदर भी उसके बाद भी अगर वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों इनकी गारंटी के ऊपर अब देश विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है भाइयों, उसके ऊपर विश्वास करता है। इस बात को हमने समझना है। और भाइयों जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, विकास के मामले में तो बढ़ा है, परंतु हम देखते हैं कांग्रेस के समय के अंदर 55 सालों में देश के अंदर एक एम्स बना था, अटल जी ने आकर के उसके अंदर 4 और जोड़ने का काम किया था। मात्र एक टेन्योर का समय उनको मिला था, 4 जोड़े थे। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल का समय मिला, आज 23 नए एम्स फंक्शनल है देश के अंदर, लोगों के हित के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाइयों आज खड़ा करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों देश को सुरक्षित किया है। हम देखते हैं 2014 से पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर बैठे थे, भाइयों हमने तो अपनी आंखों से देखा है और आप सब जानते भी हैं, हमारा जो नौजवान भाई, हमारा नौजवान बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। भाइयों ये देश के लिए एक बड़ा अपमान कांग्रेस के समय के अंदर होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसको मजबूती से भाइयों उसके ऊपर एक्शन लिया है। भाइयों आज ना तो हमारे जवानों के ऊपर कोई पत्थरबाजी करता है, ना कोई पत्थरबाज दिखाई देता है। ये मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमने समझना है, ये सरकार ये बात कम करती है और भाइयों ये काम ज्यादा करती है। कांग्रेस के समय के अंदर भाइयों खाली बात होती थी, काम नहीं होता था, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने वो चिंता की, ये पहला प्रधानमंत्री है कि मेरे गरीब व्यक्ति को, किसी भी भाई को कहीं पर भी अगर कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर अगर किसी अच्छे भले व्यक्ति को दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी ने उस गरीब व्यक्ति की चिंता की है। आज किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
आज किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आ जाती है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला उसने हर घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है मनोहर लाल जी ने। उनकी जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, उन सबको भी चिरायु के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत किया है। भाइयों, यह सरकार काम करने वाली है। भाई हम देखते हैं, ये लोग बोलते हैं। आज मैं देख रहा था 2 रोज पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। अरे आज आपको ध्यान में आया है, देश के साथ न्याय करने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम देश को न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, आप न्याय कहां देंगे? अरे देश जानता है आपके ही सरकार के अंदर ये कांग्रेस के ही लोग थे भाइयों, जिनकी सरकार के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। भाइयों, आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उस लाइन को भी खत्म किया है और उससे आगे बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर कांग्रेस ने देखने में भी नहीं दिया। भाइयों, यह न्याय करने का काम यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके मन के अंदर पीड़ा थी कि मेरे किसी माता बहन के आंखों में धुआं ना लगे और उसके आंखों में आंसू ना आए, और उन्होंने गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये बात बोलते हैं, कितने दिनों से आदरणीय कटारिया जी, उनके पास जल शक्ति मंत्रालय था और कटारिया जी ने सबसे पहले काम ये किया, कहा अम्बाड़ा मेरा क्षेत्र है। पायलट प्रोजेक्ट पर 2 लोकसभाएं आई थी हमारे हरियाणा के अंदर, और कटारिया जी ने कहा कि एक अम्बाड़ा और एक कुरुक्षेत्र, दोनों की 2 पायलट प्रोजेक्ट के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मैं देखता हूं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो हमारी माताएं बहनें, अगर हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर जाते थे 1-1 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। आज हरियाणा की कोई माता बहन सर के ऊपर मटका लेकर के पानी दिखाई नहीं देती। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर की है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर, भैया जिन्होंने 10 वर्षों के अंदर इस भारत का एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। आज हमारी चाहे संस्कृति का संरक्षण की बात हो, आज चाहे हमारे संस्कारों की बात हो, ये कांग्रेस के समय में जहां ये लुप्त हो रहे थे, आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार दोबारा फिर गति से लोगों के बीच में भाइयों घूम रहे हैं। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। चाहे भगवान श्री राम के भाइयों दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, ये लोग तो राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं किया। और भाइयों मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था, भाइयों ये व्यक्ति कोई और नहीं कर सकता था। 55 साल तक कांग्रेस रही, कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा कि हमारे जो श्रद्धालु हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान के ऊपर वो वहां पर शीश नवाने के लिए जाते हैं, परंतु वहां पर भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को सीधा भारत के साथ
जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के अंदर, इस देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, इस देश के अखंडता के लिए उन्होंने महाकुर्बानी देने का काम किया। और ऐसे बच्चों के जन्म दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में अगर मनाने का किसी ने अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार है, परंतु इन लोगों ने देश के लोगों के साथ, देश के लोगों का वोट लेकर के शोषण करने का काम किया है। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की चिंता की है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, आज महिला की चिंता की है। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। असीम जी उसके हमारे संयोजक हैं। आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिल्ला 24 घंटे इनकी छाती के ऊपर लगा रहता है। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये हरियाणा की धरा के ऊपर आकर के इसका वाहन किया, 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों। और उनके लिए योजनाएं बनाई है। बेटी किसी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, वो भी खुली हवा में सांस ले। ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर करके दिखाया है। और भाइयों, आज हमारी बेटियां, आप देख रहे हैं कि आज हमारी बेटियां कमीशन के अंदर भी आगे बढ़ करके हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। भाइयों, आज बेटियों के सुरक्षा के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बने, बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। भाइयों, ऐसे ऐसे काम ये हमारी सरकार ने किए हैं जिनका लाभ देश को मिल रहा है। इस विकास की गति को हमने और तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैं आज मौलाना की सरदारी के बीच में, क्योंकि आप 10 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, एक अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आपको अपने परिवार के नाते एक बात कह रहा हूँ कि एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डलवाइए। बंतो जी को कमल का फूल दे करके भेजा है और ये सबसे ज्यादा वोटों से ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये अंबाला के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ से सबसे ज्यादा वोटों से बंतो कटारिया जी जीत करके नरेंद्र मोदी जी को इस बात के बारे में इल्म होना चाहिए कि यहाँ से हमने जो निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है। और बंतो कटारिया जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर वो लोकसभा के अंदर गई है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।